नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी पर, जहां हम गणित को बनाते हैं आसान। आज हम सीखेंगे बोर्ड मास के कठिन सवाल हल करना, वो भी आसान तरीक़ों से। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बोर्ड मास का नियम सीखेंगे। बोर्ड मास का नियम बहुत ही ज़रूरी है सीखना। यदि आप गणित को अच्छे से सीखना चाहते हो, गणित को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो बोर्ड मास का नियम सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड मास का नियम गणित में हर एक सवाल में कहीं ना कहीं लगता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा बोर्ड मास का नियम, यानी कि बोर्ड मास से संबंधित हम प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हल करेंगे। लगभग हम 7 प्रश्न हल करेंगे जो बोर्ड मास से संबंधित होंगे। और बोर्ड मास का नियम, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बोर्ड मास का नियम सीखना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बोर्ड मास का नियम समझते हैं और उसके बाद हम बोर्ड मास के प्रश्न हल करेंगे। BODMAS ये होता है बोर्ड मास। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये बोर्ड मास एक वैज्ञानिक का नाम है। नहीं प्यारे बच्चों, बोर्ड मास एक गणित को हल करने का क्रम है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम सवालों को हल करेंगे, ये हमें बोर्ड मास का नियम बताता है। इसमें 6 लेटर है और इन सभी 6 लेटरों का अलग अलग अपना अपना नियम होता है। जैसे B4 होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। और कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं। एक जो इस तरह से लाइन खींच देते हैं उसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। फिर इसके बाद आता है छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक जो इस तरह का होता है, और फिर बड़ा कोष्टक जो इस प्रकार का होता है। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, उसके बाद आता है O4 होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का, और का की जगहों पे लगाते हैं गुणा। ठीक है, कहीं पर भी का होगा तो का की जगहों पे गुणा लगाते हैं, या फिर ऑफ होगा तो ऑफ की जगहों पे भी गुणा लगाते हैं। उसके बाद आता है D, और D4 होता है डिवीज़न, यानी कि भाग करना। ठीक है, M4 होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा करना, और A4 होता है एडिशन, यानी कि जोड़ना, और S4 होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। तो बोर्ड मास का नियम हमें ये समझाता है कि पहले कोष्टक को हल करना चाहिए। ठीक है, फिर का को हल करना चाहिए, यानी कि का की जगह पे गुणा लगाकर हल करना चाहिए, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, इस तरह से। अब हम इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ लिया। ये जो हमारा सवाल है इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे? हम कोष्टक को हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, कोष्टक में भी सबसे पहले अंदर वाले कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, तो कोष्टक यहाँ पर 2 प्रकार के हैं। एक तो छोटा कोष्टक है और एक बड़ा कोष्टक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, यानी कि अंदर वाले कोष्टक को हल करेंगे। तो 6 + 2 को पहले हल करेंगे, बाकी संख्या वैसे की वैसे लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हल से। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, कोष्टक 36/3 प्लस बड़ा कोष्टक 4 गुणा 6 + 2 कितना होगा? 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि अंदर वाले कोष्टक का काम खत्म हो गया। अब बचेगा कौन सा? इधर बड़ा कोष्टक और इधर छोटा कोष्टक। अब दोनों कोष्टक को हल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 36 में 3 से भाग देंगे तो 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कि 36 3 से 12 बार में कट जाएगा। प्लस अब इनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा करेंगे, और इनके बीच में भाग था तो भाग किया। 4 × 8 = 32, तो यहाँ पर होगा 32, 12 + 32 44। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, कितने सिंपल तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न है जिनमें हमें बहुत सारे कोष्टक दिख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही तरीका बताया
कि सबसे पहले अंदर वाले कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, जब अंदर वाले कोष्टक हल हो जाएंगे तो हम उससे बाहर वाला कोष्टक हल करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम इस कोष्टक को हल करेंगे। तो 20 - 5 कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, अब ये वाला कोष्टक खत्म हो गया और इस कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या नहीं है, तो ये बड़ा वाला कोष्टक भी खत्म हो जाएगा और बचेगा कौन सा? मझला कोष्टक बचेगा। ठीक है, और मझले कोष्टक के अंदर क्या है? 15 भागित 5 और इसके बाहर क्या है? प्लस का 3। ठीक है, 15 में 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, यानी कि 3 बार में कट जाएगा, प्लस का 3 और 3 + 3 कितना होगा? 6। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, बहुत ही सिंपल होता है इस तरह का सवाल। अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में सबसे पहले हम किसे हल करेंगे? अंदर वाले कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, तो बाकी संख्या वैसे लिखेंगे 72 भागित बड़ा कोष्टक प्लस 6 2 3 6। अब इस कोष्टक का काम खत्म हो गया तो बचेगा कौन सा? बड़ा कोष्टक। और बड़े कोष्टक के बाहर क्या है? गुणा में 4 है, तो गुणा में 4 लगाएंगे। 72 भागित 6 + 6 12, 12 गुणा 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाग बचा है और गुणा बचा है, तो गुणा से पहले क्या आता है? गुणा से पहले भाग आता है। तो पहले हम भाग करेंगे, यानी कि 72 में 12 से भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे 4 से। ठीक है, अब आप चाहे तो 4 से 12 को भी काट सकते हैं या फिर डायरेक्ट 12 से 72 को काटो। तो 12 कम 12, 12 6 72, बच क्या गया? 6 गुणा 4 और 6 गुणा 4 होता है 6 चौकी 24। यही हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा। इस प्रश्न में सबसे पहले किसको हल करेंगे? अंदर वाले कोष्टक को हल करेंगे, यानी कि इसको हल करेंगे। बाकी जो संख्याएं और कोष्टक है उसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, वैसा कि वैसा उतारेंगे। मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, 3 + 5 गुणा 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब ये छोटे कोष्टक का यहाँ पर काम खत्म हो गया, तो बचेगा कौन सा? बड़ा कोष्टक और इधर प्लस 6 और मझला। मझले कोष्टक के बाहर क्या है? भागित 2 है, तो भागित 2 लिखेंगे। अब बड़े कोष्टक को हल करेंगे तो मझला कोष्टक तो वैसे ही रहेगा और बड़े कोष्टक में 3 प्लस और गुणा को पहले हल करेंगे, क्योंकि जोड़ से पहले गुणा आता है। बोडमास के नियम में जोड़ से पहले गुणा आता है, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर होगा 10। ठीक है, प्लस 6 मझला कोष्टक भागित 2, 3 + 10 13। बड़े कोष्टक का काम खत्म, बच जाएगा मझला कोष्टक और मझले कोष्टक में 13 + 6 भागित 2, 13 + 6 19, 19 बटे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 19 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 नामी 18 और 1 बच जाएगा, 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे और हो जाएगा 10, यानी कि 2 पंजा 10। तो 19 को 2 से काटने पर 9.5 बार में कट जाएगा, यानी कि 9.5 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 48 भागित कोष्टक, छोटा कोष्टक 6 + 2 गुणा 2, फिर मझला कोष्टक प्लस 5। तो सबसे पहले क्या हल करते हैं? मैंने आपको बताया अंदर वाले कोष्टक को हल करते हैं। तो 48 भागित मझला कोष्टक 6 + 2, 6 + 2 8, फिर गुणा करेंगे 2 से प्लस के 5। 48 भागित 8 दूनी 16 प्लस 5। देखिए प्लस और भाग बचा है, तो प्लस से पहले क्या आता है? भाग आता है, तो हम भाग पहले करेंगे, यानी कि 48 में 16 से भाग देंगे प्लस का 5। ठीक है, 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 16 3 48, 3 बार में कट जाएगा। तो 3 + 5, 3 + 5 कितना होगा? 8। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 45 माइनस मझला कोष्टक 9 प्लस छोटा कोष्टक 3 गुना 2, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर भागित में 3। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में अंदर वाले कोष्टक को हल करते हैं।
बाकी जो संख्या है वैसे के वैसे लिखेंगे। कोष्टक 45 माइनस मझला कोष्टक 9 प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ पर होगा 6 और ये छोटा कोष्टक खत्म। यहाँ पर बचेगा मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर भागित 3। ठीक है, अब इस मझले कोष्टक को हल करेंगे तो 45 माइनस वैसे के वैसे लिखेंगे 9 प्लस 6 15। ठीक है, मझले कोष्टक का काम खत्म, बड़ा कोष्टक भागित 3। अब 45 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। 30 में भाग देंगे किससे 3 से, तो 30 में 3 से भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, बोडमास का नियम हमें कहता है कि पहले कोष्टक को हल करो और कोष्टक में भी सबसे अंदर वाले कोष्टक को हल करो, फिर का हल करो, फिर भाग गुणा जोड़ घटाओ। तो इस तरह से दोस्तों हमने बोडमास का नियम आज की इस वीडियो में सीखा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बोडमास का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस प्रश्न का हल आप खुद हल करना और कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।